राहुल गांधी ने कल जो एक कागज पढ़ा, मुझे पता नहीं कौन से गटर से वो कागज निकला है, मगर वो पूरा झूठ है। और मैं कहना चाहता हूँ कि सब जानते हैं कि वीर सावरकर का कहना था कि मनुस्मृति रहो या बाइबल रहो, कुरान रहो या वेद रहो, कोई भी धर्मग्रंथ रहो, उसे एक उचित सम्मान देना चाहिए और उसे कपट में रखना चाहिए। वो आगे जाके कहते हैं कि किसी भी धर्म ग्रंथ का जिसमें मनुस्मृति भी है, सम्मिलित है, आज ये अधिकार नहीं कि आज हम क्या करें ये हमें बताने का अधिकार नहीं है, वो अधिकार आज की सोसाइटी का है। तो इतना स्पष्ट इनका रूप से था, ये कहां से झूठ बोलते पता नहीं। दूसरी बात वो कहते हैं कि संविधान में सावरकर का विश्वास नहीं था, वो मनुस्मृति लाना चाहते। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो संविधान की एक प्रति है मेरे पास, ये संविधान नहीं है, ये इसको हम लोग एक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया फ्री स्टेट एक ड्राफ्ट है। ये 1945 में वीर सावरकर जी ने पुणे में एक कमेटी बनाई थी, उन्होंने ये ड्राफ्ट फॉर्मुलेट किया है। ये ड्राफ्ट में सब जगह लिखा गया है कि भारत ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहेगा, यहाँ के नागरिकों को जो अधिकार है वो किसी धर्म पे आधारित नहीं होंगे, उनको धर्म स्वतंत्र होगा, मगर धर्म अपने घर में वो फॉलो करें, धर्म बाहर नहीं आना चाहिए, राष्ट्र जो है वो पूरा बिना भेदभाव के चलेगा। और इसका आधार जब हमारी घटना समिति बैठी तो उन्होंने इसी घटना का आधार लिया, इसके ऊपर चर्चा भी हुई है, उसके मिनट्स में अवेलेबल है। और आज की हमारी कॉन्स्टिट्यूशन और ये कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें काफी समानता है, मतलब जो मूल ढांचा है वो दोनों का समान है। तो ये एविडेंस है, इसके बाद भी ये बोलते हैं, इसका मतलब ये है कि वो जानबूझ के आपको गुमराह करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि एक इटालियन फैसिस्ट पॉलिसी जो मुसोलिनी के इसमें थी कि झूठ को सच कहो, सच को झूठ कहो, लोगों को गुमराह करो, तो वो आज ये अमल में लाना चाहते हैं। जो जो पाप गांधी या नेहरू ने किए वो आज वो सावरकर जी पे बढ़ रहे हैं। वस्तुतः सावरकर जी घटना विरोधी नहीं थे, गांधी जी थे। मैं भी एक कागज थोड़ा पढ़ता हूँ। गांधी जी कहते हैं कि there is nothing in Varna ashram, Varna system, which stands in the way of the Shudra acquiring, learning or studying military art of offense and defense. Contra, it is open to Kshatriya to serve. The Varna system is not barred to him. What the Varna system enjoys is that Shudra will not make learning a way of earning living. वो आगे जाके कहते हैं, ये पूरा पहला बात में पढ़ लेना आप। वो कहते हैं कि आई डू बिलीव इन 4 वर्नास, ऑल ऑक्यूपेशंस शुड बी हेरिडिटरी, आपके सभी के व्यवसाय हेरिडिटरी होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, अगर मेरे पिताजी का व्यवसाय संडास साफ करना है तो मैं भले इंजीनियर बनूं, डॉक्टर बनूं, मुझे आजीवन संडास ही साफ करना होगा। और डॉक्टर अंबेडकर ने इसे बहुत विकृत विचार कहा है। तो ये तो पूरा घटना विरुद्ध है गांधी का कहना। तो अब घटने के विरुद्ध कौन है, सावरकर या गांधी, ये निर्णय जनता ने करना है। और अगर आप इन्हीं गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं तो इसका मतलब आपका भी घटना के साथ कोई, संविधान के साथ कोई ये नहीं है। और सबसे ज्यादा संविधान के साथ खिलवाड़ कांग्रेस ने किए, ये सब जानते हैं। ये आगे जाके राहुल गांधी ने कहा कि सावरकर जी ब्रिटिशों के एजेंट थे। अब मैं मिनट्स पढ़ूंगा मैं। मिनट्स ऑफ द वॉइसरॉय स्टाफ मीटिंग, 31st मीटिंग, May 12, 1947। इसकी एक बैकग्राउंड देता हूँ। 10 मई 1947 को पंडित नेहरू को माउंटबेटन एंड लेडी माउंटबेटन की शिमला लेके गए। वहां पे माउंटबेटन ने भारत के विभाजन का प्रस्ताव उनको पढ़ने को दिया। माउंटबेटन कहते हैं कि दूसरे दिन नेहरू आग बबूला हो गए, उन्होंने प्रस्ताव फाड़ दिया। और ये 12 तारीख के मिनट्स में कहते हैं कि उन्होंने एक रिवाइज प्रस्ताव किया। तो मैं जानना चाहता हूँ कि एक दिन में ऐसा क्या हो गया कि नेहरू का विचार बदले। नेहरू कहते हैं कि ब्रिटिशों ने डिसीजन नहीं देना, ऐसा मेरा मत है। फर्दरमोर इफ द ब्रिटिश डिड गिव अ डिसीजन एंड एज इट वाज रिगार्डेड ब्लडशेड फॉलोड, मतलब उनको मालूम था कि विभाजन के बाद ब्लडशेड होने वाला है, रक्तपात होने वाला है। Not only would the British have to take the blame, but also Indo-British relation would deteriorate. मतलब ब्रिटिशों को तो ब्लेम लेना पड़ेगा, भारत ब्रिटेन के संबंध टूटेंगे। पंडित नेहरू has expressed the view that Indians should take the blame, मतलब भारतीय लोगों ने इस विभाजन का, रक्तपात का दायित्व लेना चाहिए। He reiterated that he would be prepared to afford all manner of safeguarded assurances to Muslim League if power is handed over immediately to the concerned parties.
मतलब क्या है, मैं मुस्लिम लीग की खुशामद करूंगा कि ये आप मान्य करें, प्रोवाइडेड पावर इमीडिएटली हमें हैंड ओवर करें। मूल प्रस्ताव में भारत को स्वतंत्र देने का जो दिन था वो था जून 48, और पंडित नेहरू ने उसको एक साल पहले ही खींच लिया। उन्होंने उसको अगस्त 47 में किया, 72 दिन, 72 days आफ्टर द दिस माउंटबेटन प्रस्ताव टाइम। देखो भाई, घर का विभाजन भी 72 दिन में नहीं होता है, देश का हो गया, इतना रक्तपात हो गया, इसलिए तो नेहरू को ब्रिटिशों को तो वहां छोड़ के जाना था, ये उस समय पक्का था। तो उनका प्लान अमल में लाकर भारतीयों को ब्लेम देने का जो नेहरू का जो ये विचार है, तो मैं बोलता हूँ कि असली तो एजेंट कौन है, नेहरू या सावरकर? तो ये जो सावरकर के ऊपर जो इनका जो नेहरू और गांधी ने जो पाप किए, क्योंकि आज सब खुले ओपन में आ रहे हैं, और इसीलिए इनको लगता है कि पहले ही सावरकर जी को ब्लेम कर दे तो फिर नेहरू गांधी के बारे में कोई बोलेगा नहीं। और इन्होंने जो व्यासपीठ का इस्तेमाल किया है संसद का, उसके ऊपर तो आज भी उस पर कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि ही इज प्रोटेक्टेड पर्सन देयर। मेरा राहुल गांधी को चैलेंज है, खुला चैलेंज है, कि कल आके यही आरोप वो ओपन प्लेटफॉर्म से करे, मैं उनको ऊपर केस करूंगा।